Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल डीआईपी इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली मार्केट एनालिसिस, जो कि वीक स्टार्ट होने वाला है 31 जनवरी से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स जो कि इस वीक में फोकस में रह सकते हैं। एंड बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट और किस लेवल पे आपको बेसिकली बाइंग या सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। यहाँ पे फ्रेंड्स, निफ्टी में हमने जो ये वीक है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल वीक हमें देखने को मिला, क्योंकि मार्केट में इस टाइम जो है ड्यू टू बजट वॉलेटिलिटी भी बढ़ चुकी है। और अब जिस वीक में हम एंटर करने वाले हैं, इस वीक में वी विल नोटिस द अपकमिंग 2022 बजट। तो फ्रेंड्स, बजट में बेसिकली आपका जो वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट की, वो काफ़ी हाई रहती है। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, इफ़ यू वॉच ऑन द डेली चार्ट्स, तो पिछली 2 कैंडल से कहीं ना कहीं मार्केट ने नीचे के लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट जो है शैडो लीव करी है। और मार्केट जो है यहाँ पे 16,900 के लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है। ऑल्दो यस, हमने जो है फ्राइडे के सेशन में ऊपर के लेवल से अबव 17,300 एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग एंड सेलिंग शार्प देखने को मिली, और कहीं ना कहीं मार्केट जो है वहाँ से गिरा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम फ्राइडे के सेशन में लेटर बाद में हमारी मार्केट के क्लोज होने के बाद देखें, तो कहीं ना कहीं देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन द यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि अगले वीक में कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है वो आपका मार्केट पॉजिटिव की तरफ दिखाएगी। कहीं ना कहीं 17,500 17,600 की तरफ मार्केट एम कर सकती है आने वाले वीक में। लेकिन कीपिंग इन माइंड द बजट वोलेटिलिटी, यहाँ पे मार्केट 17,000 से नीचे का मोमेंटम भी एक बार या 2 बार दिखा सकती है। इस पूरे वीक के बीच में इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये रहने वाला है कि मार्केट क्या 17,000 और 16,900 के नीचे डेली क्लोजिंग देती है या नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मार्केट आपको 17,000 और 16,900 के नीचे क्लोज होते हुए दिखेगी, क्लोजिंग देते हुए दिखेगी, देन श्योरली द मार्केट विल बी इन द डाउन ट्रेंड फॉर द कमिंग वीक, पूरे वीक के लिए, फिर बचे हुए दिनों के लिए। तो मार्केट यहाँ पे 16,500 16,400 जो कि इसके लास्ट टाइम के फॉल के दिसंबर के मिड के लोज थे, वहां की तरफ बेसिकली एम करेगी। लेकिन अगर मार्केट बेसिकली यहाँ पे 17,100 17,200 के लेवल को क्लेम करके रखती है, रोक कर रखती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मोमेंटम ऊपर की तरफ बनेगा। एंड द मार्केट वंस क्लोजिंग अबव 17,300 विल बिकम अ वेरी गुड मार्केट फॉर बाइंग अगेन फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आपका जो जोन बना हुआ है मार्केट का 17,300 to 17,000, दिस जोन स्पेशली इज बेसिकली अ साइडवेज जोन, कहीं ना कहीं नो ट्रेड जोन है। इंडेक्स में इस जोन के बीच में आपको हाई वोलेटिलिटी एंड अप्स एंड डाउन जरूर देखने को मिलेंगे। ब्रेकआउट अबव 17,300 लेवल आपको कहीं ना कहीं दोबारा मोमेंटम पॉजिटिव करता हुआ दिखेगा। एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस उसके बाद आपको जो है देखने को मिलेंगे, दैट विल बी 17,600, जहां से आपका इस मंडे को फॉल ट्रिगर हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये एनालिसिस है निफ्टी के ऊपर फॉर द कमिंग वीक। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो कहीं ना कहीं निफ्टी से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको बैंक निफ्टी में दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे पिछले 2 दिनों में पीएसयू बैंक्स ने जो है स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आफ्टर द मंडे के फॉल के बाद आपका ट्यूसडे थर्सडे के सेशन में बड़ी 2 ग्रीन कैंडल्स में मार्केट ने कहीं ना कहीं आपका ऑलमोस्ट 36,400 36,500 के लेवल से लेके 38,400, कहीं ना कहीं 2,000 पॉइंट की एक रिकवरी इमीडिएटली दिखाई थी। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है वो आपका मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकती है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिस प्लेस 37,500 to 37,700 is looking as the perfect place to buy the index, buy the banking stocks, especially the PSUs। और यहाँ पे अगेन आपका जो है अगर 38,000 के ऊपर क्लोजिंग देते ही
38,000 के ऊपर हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दोबारा देखने को मिलेगा और इस बार हमें कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट आपका 38,800 और 39,000 के लेवल्स को अचीव कर ले। ये लेवल्स अचीव होने के बाद ही फ्रेंड्स आपकी आगे की स्टोरी जो है, आगे की आपकी जो कहानी है वो शुरू होगी। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल कैन बी 40,200। सो यहाँ पे फ्रेंड्स बैंक निफ्टी से हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी परफॉर्म करना चाहिए। निफ्टी होपफुली ऐसा लग रहा है ड्यू टू फॉल इन द आईटी एंड ड्यू टू साइडवेज फार्मा सेक्टर, कहीं ना कहीं हमारा निफ्टी हमें साइडवेज लग रहा है बिटवीन 17,100 17,000 टू 17,300 400। लेकिन यहाँ पे अगर प्राइवेट बैंक्स ने थोड़ा सा सपोर्ट दिया तो बैंक निफ्टी आपको ट्रेंडिंग होता हुआ देखने को मिलेगा एंड बैंक निफ्टी कैन गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स इन द कमिंग वीक। स्पेशली आपका पीएसयू बैंक आपके फोकस में रहना चाहिए। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पीएसयू बैंक जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, हमें स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है फ्रॉम द लोज ऑफ 500। यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लेवल के पास में एक बेयरिश कैंडल दिखाई है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है एट दी ऑल टाइम हाई लेवल ऑफ 535। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका हमारा एनालिसिस ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एसबीआई में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 515 के साथ, 515 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के साथ इसमें बेसिकली हमें बाय करना चाहिए। जितना ज़्यादा आपको 515, 518 के आसपास एसबीआई मिल जाए, दैट विल बी द बाइंग एरिया। और वहाँ से कहीं ना कहीं आपका 505 के सपोर्ट के साथ 535, 540, 545 के टारगेट्स के लिए एसबीआई को हम फोकस करेंगे एंड एसबीआई विल बी ऑन द बाइंग साइड फॉर द कमिंग वीक। द नेक्स्ट स्टॉक अगेन इट इज़ अ गवर्नमेंट बैंक जो कि आपका है कैनरा बैंक। सेम जैसा एसबीआई का पैटर्न है, सेम उसी तरीके से कैनरा बैंक ने भी अपने प्रीवियस नवंबर के हाइस के पास कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया है, एक रेजिस्टेंस लिया है। और यहाँ पे आपका कैनरा बैंक में भी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो है वो बना हुआ है 230 लेवल्स। सो 230, 232 के सपोर्ट के साथ यहाँ से कैनरा बैंक में भी रिवर्सल के लिए हम बेट करेंगे एंड 255, 260 लेवल्स विल बी द इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर कैनरा बैंक। ये लेवल्स आपको कैनरा बैंक में आते हुए इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। कैनरा बैंक विल बी ऑल्सो फोकस ऑन द बाइंग साइड। अगला स्टॉक फ्रेंड्स जो कि आपका बाइंग लिस्ट में है दैट इज यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएल में देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक फॉल के बाद एक रिकवरी हमने यूपीएल में देखी और यूपीएल बेसिकली यहाँ पे अबव 790, 795 लेवल्स हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगेन इट कैन अचीव 820, 830 लेवल्स जो है इस वीक में हमें देखने को मिल सकते हैं यूपीएल में। तो यूपीएल पे रखिए फोकस, यहाँ पे आपका 820, 830 के लेवल्स के रहेंगे टारगेट्स एंड यहाँ पे आपका जो 750, 760 के जो सपोर्ट जोन्स हैं इसके सपोर्ट के साथ आप इसमें ऊपर की तरफ बेट कर सकते हैं इन द कमिंग वीक। अगला स्टॉक जो फोकस में है फ्रेंड्स वो है आपका एमएनएम। एमएनएम में फ्रेंड्स हमने जो है एक स्ट्रॉन्ग रैली देखी आपके फ्राइडे के सेशन में, लेकिन ऊपर के लेवल से कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग भी एमएनएम में आ गई। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट कहीं ना कहीं दोबारा यहाँ पे मोमेंटम जो है वो बन सकता है एमएनएम में। तो एमएनएम को रखिए फोकस में, बायर्स है इस स्टॉक में। और एमएनएम में आपका जैसे ही दोबारा 880, 885 लेवल्स के ऊपर एमएनएम जो है सस्टेन करता है, इसके ऊपर आपके टारगेट्स जो है आपके इमीडिएटली होंगे 910, 920 के। और इसका सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट जो रहेगा दैट इज 865, 860 लेवल। तो एमएनएम को भी रखिए फोकस में, आपको ये भी नेक्स्ट वीक में बाइंग में देखने को मिल सकता है। अनदर स्टॉक दैट इज इन वेरी मच फोकस एंड वेरी मच गुड अप ट्रेंड वो है बाटा इंडिया। फ्राइडे के सेशन में फ्रेंड्स बाटा में हमने 5% की इमीडिएट रैली देखने को मिली और यहाँ पे आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है इसने। सो 2070 के लेवल पे जहाँ पे बाटा अभी चल रहा है, अगर एक बड़ा गैप अप नहीं होता है बाटा में तो इस पे रखिए फोकस। बजट में कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ आने की पॉसिबिलिटीज़ हमें लग रही है। तो बाटा इंडिया में 2020, 2030 के सपोर्ट के साथ 2150 एंड 2200 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं इन द कमिंग वीक। सो बाटा पे रखिए फोकस, एक अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। सो बाटा इज अ स्टॉक फॉर द नेक्स्ट वीक जो कि कहीं ना कहीं स्टॉक ऑफ द वीक भी बन सकता है। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, आपका डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है टुवर्ड्स द बाइंग साइड इन बाटा। अगला स्टॉक फ्रेंड जो फोकस में रह सकता है दैट इज इंडियन होटल्स। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप इंडियन होटल्स के चार्ट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक आपका इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन जो है, कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन को अगर हम बनाएं तो इसको हमें ब्रेक करता हुआ बेसिकली देखने को मिल सकता है। अभी ब्रेक किया नहीं है यहाँ पे। सो 210 के लेवल के ऊपर इसको देखना है हमें
210 के ऊपर अगर ये हमें निकलता हुआ दिखता है इस वीक में, तो कहीं ना कहीं ये फोकस में रहेगा, और 220 और 225 की इमीडिएट टारगेट्स के साथ इसको हम फोकस में रखेंगे फॉर द कमिंग वीक। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ सकती है जो कि स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन बन रही है फ्रॉम द हाइज ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड इवन जनवरी, 4 मंथ्स। तो इस पर रखिए फोकस। इंडियन होटल्स 210 के ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा 195, एंड 220, 225, 230 के लेवल के लिए इंडियन होटल्स को रखिए फोकस में। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा सकता है कमिंग वीक में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एनालिसिस ओवर सम ऑफ द स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट वीक एंड ओवर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट टिल नाउ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon.